एलटी ग्रेड लेटेस्ट न्यूज है कि सहायक अध्यापक भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर के हाई कोर्ट ने आयोग से मांगा है जवाब। एलटी ग्रेड शिक्षक 2025 का मामला अगली सुनवाई है 17 को। और इसके बाद दूसरी जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और बीईओ भर्ती की भी तैयारी शुरू हो गई है। तो ये दोनों अपडेट न्यूज को देख लेते हैं क्या है डिटेल में। देखिए, जो एलटी ग्रेड जो 2025 का मैटर है उसमें अभ्यर्थियों ने क्या किया है कि आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर के एक दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया गया है। किसने? हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की अदालत ने गरिमा सिंह व 38 अन्य की याचिका पर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। याचियों की दलील है कि यह भर्ती 7 साल बाद विज्ञापित हुई है, तो विज्ञापन में आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। 7 साल तक भर्ती न निकलने के कारण योग्य अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके हैं। तो लंबे अंतराल के बाद विज्ञप्ति भर्ती आयु की सीमा में छूट प्रदान की जानी चाहिए, इसकी मांग आयोग से की गई थी, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके कारण याचियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए आयोग से जवाब तलब किया है। बात तो सही है, क्योंकि 7 साल के बाद जब भर्ती आई है तो जो बच्चे इंतजार कर रहे थे वो ओवर एज हो गए हैं, उनका क्या होगा? तो कम से कम 5 साल की इन लोगों को आयोग को जो है देना चाहिए, छूट देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है अगली सुनवाई होगी 17 को। तो इसके बाद देखते हैं कि क्या आदेश आता है। और जो दूसरी न्यूज़ है वो ये है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और बीईओ भर्ती है वो अब स्टार्ट होने वाली है। यानी लोक सेवा आयोग अब अपने फुल फॉर्म में चल रहा है। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती व प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी 2 नई भर्तियां शुरू करने की तैयारी कर रहा है। आयोग किसी भी दिन इन दोनों भर्तियों का विज्ञापन जारी कर सकता है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों की भर्ती के लिए आयोग को अध्याचन भेजा जा चुका है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ के 200 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। अभ्यर्थियों को इन दोनों भर्तियों का कई वर्षों से इंतजार है। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर अनिवार्य है। भर्ती का विज्ञापन जारी होने के तकरीबन 10 लाख नए अभ्यर्थियों ने ओटीआर किया है। आयोग के अफसरों का अनुमान है कि एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,466 पदों के लिए दावेदारों की संख्या 11 लाख के आसपास पहुंच सकती है। आवेदन में सुधार, संशोधन व शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 4 सितंबर है। इसके बाद स्पष्ट होगा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए कितने आवेदन आए। वहीं राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के 1518 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अभी चल रही है, यानी जीआईसी की बात हो रही है, जो 12 सितंबर को पूरी होगी। इस भर्ती के लिए भी 10 लाख के आसपास आवेदन आने की उम्मीद है। प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर व बीईओ भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। इन दोनों भर्तियों का विज्ञापन जारी होने के बाद ओटीआर की संख्या और तेजी से बढ़ेगी। प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होते ही आयोग की वेबसाइट पर लोड भी कम हो जाएगा और ऐसे में नई भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया में दिक्कत नहीं होगी।